हसन, मैं आपसे शुरू करूंगा। हाई कोर्ट के फैसले पर आपका इनिशियल रिस्पांस क्या है? देखिए, होता है इस तरीके से, यानी अदालत जब केस सुनती है तो अभी इनको एक अबूरी रिलीफ मिला है पीटीआई को, यानी ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो फैसला है, अब ये देखना है कि इसको जब डीबी इस केस को सुनेगी तो नोटिस तो अभी हुआ है ना इलेक्शन को, तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तो अभी तक पेश नहीं हो सका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे अदालत के अंदर, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को अमूमी तौर के ऊपर आपने देखा होगा कि वो जो सजील सवाती साहब हैं, जो लास्ट इवन हेयरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो आते हैं, वो देखते हैं वो क्या डिफेंस में पेश करेंगे। अभी तो उनका जो है उन्होंने दिफा करना है अपने फैसले का। तो जो उनका मेन फैसला है, फैसला ये कहता है कि क्योंकि जो सेक्रेटरी जनरल का जो तैनाती है इलेक्शन कमीशन के उमर अयूब साहब, वो ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है, और फिर उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किए हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, वो भी गैर आईनी है। और क्योंकि जो उनसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे, तो उनको हटाने का एक पीटीआई का आईनी तरीका मौजूद है। उस तरीके के बरखिलाफ ये फैसला जो है उन्होंने ये तैनाती की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो, लेकिन आज अदालत पूछती रही है ना आपने इलेक्शन एक्ट की किस शिक के तहत जो है वो ये उड़ाया है, तो वो जवाब वहां नहीं आ सका। नहीं, उसका जवाब किस तरह आएगा? इलेक्शन कमीशन का वकील था ही नहीं वहां पर, इलेक्शन कमीशन तो नहीं था ना वहां पर, रिप्रेजेंट ही नहीं हो सका। और एक और पॉइंट जो है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आप नहीं समझते कि उन्होंने जनरल वाज नॉट द बेसिकली ट्रूली हु वाज रिप्रेजेंटिंग ईसीपी। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू आगे नहीं जा सका, ईसीपी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं गया। लेकिन जो मैं मेन बात आपसे को बताना चाह रहा हूं, आज बैरिस्टर अली जफर साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो लोग इस केस में जिन्होंने एप्लीकेशंस दी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ, उनका कोई लोकल स्टैंड आई नहीं बनता, वो हमारे लोग नहीं है, वो पीटीआई के मेंबरान नहीं है। तो अब ये मामला इसके ऊपर भी जाएगा कि क्या वो मेंबर्स हैं या नहीं हैं। अब जब ये चीज़ सामने आएगी यानी 9 जनवरी को, तो तब ये इसकी पिक्चर मजीद क्लियर होगी। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तक अब अगर कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैट का सिंबल मिल गया है, तो मैं कहूँगा 50-50 है। अजहर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब आपने भी अपने कागजात जमा करा दिए हैं, क्या आपको टिकट मिल रहा है, ज़रा ये भी बताइएगा हमें। और क्या आज का जो स्टे ऑर्डर है वो किस तरह सस्टेन रह पाएगा, क्योंकि ये इंटरिम रिलीफ है, हतमी फैसला तो डिविजनल बेंच करेगा। और अभी मैंने ज़रा ये बात भी आगे करनी है, फिर इलेक्शन कमीशन इसको किस तरह कंटेस्ट करेगा आगे जाके। जिस तरह हसन कह रहे हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन तो वहाँ पर नहीं थी। योर टेक ऑन। बहुत शुक्रिया हसन को, खास तौर पर हसन शायद भूल गया है, आपके प्रोग्राम में हसन ने कहा था पीटीआई बल्ले के इलेक्शन से इलेक्शन लड़ेगी, तो मैं तो खुशखबरी देने लगा था। इनकी दी हुई थी ना ये वाली खुशखबरी, मेरी तो नहीं थी। इन्होंने कहा था, आज शायद बयानिया बदल लिया हमारे भाई ने। फिलहाल तो आपके सिग्नल ड्रॉप हो गए, आपकी आवाज पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है, नहीं मैं जो कह रहा हूं कि पाकिस्तानी तारीख के अंदर, दुनिया की तारीख में इलेक्शन कमीशन शायद एक ऐसा इदारा है कि जो अपना काम, जो जिसका काम है इलेक्शन करवाना, वो नहीं कराना चाहता, और वो क्या कर रहा है, पार्टी इलेक्शन। अंदाजा लगाएं भाई, पार्टी इलेक्शन का जनरल इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? जनरल इलेक्शन जो है वो पूरे 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 पाकिस्तान में होने हैं, जिसकी बुनियाद पर जमहूरियत आनी है और इलेक्शन का सारा प्रोसेस चलना है। वजह सिर्फ ये है कि इलेक्शन कमीशन एक बदरीती पर मबनी एक काम कर रहा है और आइन और कानून से हटके, यानी ये जो नए पॉइंट लेके आया है, मैंने सारे फैसले को पढ़ा था। इससे पहले आपको याद है, पहले फैसला जब दिया तो 20 दिनों में कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जाने हैं। कोई ये वाले पॉइंट तो पहले भी थे, ये पहले फैसले में क्यों नहीं लिए? ये आज नए सिरे से, नए तरीके से, नई ग्राउंड्स क्या ले आया? और यही अहम सवाल है। और दूसरा अहम सवाल ये है कि हमारे पास पूरा केस लॉ मौजूद है। पूरी दुनिया के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि जब आप इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन शेड्यूल हो जाए, जारी हो जाए, उसके बाद बाकी चीजों को जो आपको रोकना पड़ता है, आपको नहीं करना। यानी जैसे ये देखे ना, डिटेंशन ऑर्डर आ रहे हैं और गिरफ्तारियां जारी हैं, ये सारे का सारा प्रोसेस रोकना पड़ता है ताकि आप मेन इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो याद रखिएगा, मैं आपको फिर बता दूं, मैं बहुत पहले कह दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ के सिंबल से इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी भी, और नंबर 1 जमात के तौर पर सामने आएगी। आप इतने तंग, इतने फसाइयत के दौर के अंदर सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जो है
वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने दाखिल किए हैं। पॉइंट टेकन सर। महमूद मौलवी साहब, मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है ये बल्ले वाला इंटरिम रिलीफ है, ये आगे बल्ला फिर छिन जाएगा या बल्ला रहेगा? और जिस तरह कह रहे हैं अजहर साहब कि भाई पीटीआई जो है वो सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा कराने वाली पार्टी है और यही जो है वो लीड भी करेगी, आपकी क्या राय है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बल्ला रहे या बल्ला इनको मिले, मुझे इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, मतलब इनका सिंबल है। मेन इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया। अब इस फैसले को हाई कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया। बहुत सी चीज़ें जो है, मेरा सिर्फ ये कहना ये है कि अगर हम इलेक्शन कमीशन के फैसलों को देखें ना, रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर बड़े इशू बन रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे, हम जो है अगर हाई कोर्ट्स उड़ाते चले जाए तो कल मेरा कहना यह है कि देखें लोगों का एतबार उठ रहा है, क्योंकि रिट ऑफ द गवर्नमेंट पहले ही बहुत सी जगहों पे नहीं है, और अब दूसरी चीज़ ये होगी कि इलेक्शन कमीशन का रिट भी नहीं है। और अगर इलेक्शन कमीशन का रिट नहीं है तो आप मुझे बताएं इसके रिजल्ट्स को कौन एक्सेप्ट करेगा? कल को वो रिजल्ट्स देंगे तो कोर्ट कहेगी जी ये रिजल्ट्स भी गलत है, वो एक ही घंटे में फैसला करेंगे कि जी ये इलेक्शन जो है सारे कैंसिल किए जाएं और इनको सीट दे दिए। बात यह है कि देखें, जो भी चीज़ है एक दफ़ा फैसला हो जाए कि आइदर इलेक्शन कमीशन की हमें ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो उसके ऊपर सारी पार्टीज बैठ के पहले इत्तेफाक करें। जब तक अगर एक पार्टी या दूसरी पार्टी कोई इत्तेफाक ही नहीं कर रहा है और हम इसको जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, इसके इलेक्शन कमीशन वो 5 लोगों ने जो भी फैसला किया, मैं उसके फैसले के एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मगर अगर उनके फैसलों को जो है हम हर वक्त चैलेंज करते रहे और उनको एक्सेप्ट ही नहीं करें तो फिर हम इलेक्शन के रिजल्ट्स को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की अपनी अथॉरिटी है या जो उसकी इंडिपेंडेंस है, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर वो कोर्ट्स के थ्रू बार बार जो है वो वायलेट होगी, यानी इन अ वे कि अगर कोर्ट समझती हैं कि इन्होंने गलत किया और बार बार उनकी चैलेंज होगी वो अथॉरिटी, तो आप कह रहे हैं फिर ऐसे इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात कराने में कोई असर बचेगा नहीं? बिल्कुल नहीं बचेगा। लेकिन उसकी वजह यह है कि अगर उनकी अथॉरिटी ही नहीं है और उनकी अथॉरिटीज जितनी जो है उसको चैलेंज हो रही है। गालिबन जब आपका डिस्कनेक्ट हो गया था उस वक्त महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं फिर ये इलेक्शन कमीशन का क्या काम है अगर हर फैसला उसका चैलेंज हो जाना है कोर्ट्स के अंदर और फिर उससे बड़ी कोर्ट के अंदर और फिर कोर्ट्स में ही रहना है, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं रह जाता। या तो ऐसा इलेक्शन कमीशन होना चाहिए था जिसपे तमाम जमातों का इत्तेफाक हो, वो कि माजी में हमने देखा है ना कभी हुआ ना कभी होगा। ज़ाहिर है एक पार्टी उसमें फ़ायदा लेती है अगर एक फैसले से, तो दूसरी का नुकसान होता है। और इससे पहले जो सरदार रजा साहब गए उन पर बड़ी सख्त किस्म की तनकीद होती थी और कुछ हवालों से जो है वो अगर आप देखें तो इस इलेक्शन कमीशन ने तो फिर बड़े फैसले किए हैं। पिछला वाला तो बिल्कुल हमें वन साइडेड ही मामला लगता था। सो अब ये बताएं, एक तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट्स चैलेंज करेंगी तो इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत, दूसरा हसन भी ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी जो है वो अगर इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्योंकि कुछ चीज़ों को तो मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे वो बहुत असर्ट करके उन्होंने वो चीज़ें करवाई हैं जहाँ पर बड़े लोगों की जान फंसी हुई थी। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन? और फिर ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब का भी 9 मई के तनाजुर में उनसे जो है वो मज़ीद तहकीकात होनी है, तो इस वजह से उनको जो है आज मैं बड़ा मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, दिल करता है बहुत खिलखिला के हंसूं। मैं हैरान हो रहा हूँ, यही वो इलेक्शन कमीशन जो इनका चाहता था। आज मैं हैरान हूँ क्या बातें हो रही हैं। आप पाकिस्तान आ गए हैं। मैं तो जो वादे किए ना, जो बातें की मैं पूरी कर देता हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, ये आईजी इस्लामाबाद कौन है और ये जो डिप्टी कमिश्नर थे जो डिटेंशन ऑर्डर जारी करते हैं कौन है? कोई डाउट रहेगा इनके ऊपर? सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे लगाई रखा है इन लोगों ने। कोई एक बता दे किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई काम हुआ हो? जितने पर्चे, जितने डिटेंशन ऑर्डर, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और हम तारीफ कर रहे हैं किस भाई निगरान हुकूमत किनकी लगाई है? ये हमने लगाई हुई है। निगरान हुकूमत तो इनके बंदे हैं और इन्हीं की मर्जी के ट्रांसफर पोस्ट। आहा चीमा कौन है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा आपके सामने। फवाद चौधरी कौन था? ये सारी चीज, यानी ये फवाद चौधरी तो आपके साथ थे। ओहो, मैं जो बात फवाद हसन की बात कर रहा हूँ, मैंने चीमा को तो हटा दिया ना सर, दोनों का नाम गया था, एक को तो हटा दिया। नहीं वो हो, लेकिन कितना वक्त लगा है?
जब सारी सुरंगें बिछा दी, जब पूरी फील्डिंग सेट होगी फिर। और ये तो बहरहाल मैं इनमें तो बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन अगर चाहता तो उसके पास कंटेम्प्ट का इख्तियार था, सेक्शन 10 पढ़ लेते। इमरान खान के ऊपर तो कंटेम्प्ट का कल बैठ रहा है, वहां जाकर बैठ के जा रहे हैं आप तो हिनी इलेक्शन कमीशन को लेके जा रहे हैं। यहाँ कोई किया आज तक इलेक्शन कमीशन ने? ये दुख और अफसोस का। और दूसरी तरफ देखें, सिर्फ एक सियासी जमात हर पे तनकीद है, उसके खिलाफ प्रोविडेंट फंडिंग, उसके खिलाफ तोशाखाना, उसके खिलाफ ये सारे केस सिर्फ एक सियासी जमात कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। आज बड़ा दुख और अफसोस हो गया, ये पार्टी के इलेक्शन क्या एक ही सियासी जमात है पूरे पाकिस्तान 175 सियासी जमातों में, जिसको एक को लेकर आपने जाना है। और अगली बात बता दूं आपको, जो पहला फैसला किया था, पहले फैसले से अगले फैसले में क्या कमाल है, जो नए पॉइंट ले आए कि जनाब सेक्रेटरी जनरल का नया पॉइंट ले आए कि जनाब चीफ जो उनका इलेक्शन कमिश्नर जो लगाया गया है वो गैर कानूनी लगाया गया है। वो तो हैरान हो रहा है इस बातों के ऊपर। यानी ये आप टेक्निकलिटीज में कहां से चले गए इस बात को लेकर बात कर। और वो इलेक्शन कमीशन जिसका काम मुल्क में इलेक्शन कराना है, पार्टियों के इलेक्शन नहीं कराना। ये कोई पार्टी नहीं खेली जा रही है, पूरे मुल्क में इलेक्शन कराना है।